नेक्स्ट मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 तो फर्स्ट वाले से बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हो आप तीनों में से। सेकंड वाला ज़्यादा इजी है ना। 4 और 5 के बीच में, मान लो 4 और 5 जो नंबर हैं उनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेप फर्स्ट तो सेम है, मेक डिनोमिनेटर सेम है ना। डिनोमिनेटर सेम करना है आपको जैसे कि पहले करते थे। तो मैंने अपोन में बन लिया है, ठीक है। 4 और 5 के अपोन में कुछ नहीं था तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बन लिया है ना। बन लेने से भी कोई यहाँ पर खास फर्क पड़ता नहीं है, खास क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है ना। ना ही 4 पे असर पड़ता है कुछ और ना ही 5 पे असर पड़ता है बन लिखने के बाद। यहाँ पर क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की। अभी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो 4 10 जा 40 और 1 10 जा 10, 5 10 जा 50 और 1 10 जा 10, ठीक है। कितने नंबर पूछे गए थे, 5 नंबर पूछे गए थे। तो ये 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, 41 42 43 44 और 45, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 से ऊपर भी और दोनों में, मतलब है ना। यहाँ पे 100 से किया ऊपर नीचे और यहाँ भी 100 से किया ऊपर नीचे। तो ये 400 बन गया यहाँ पे अपॉन 100, 500 अपॉन 500 अपॉन 100, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर क्या आए हैं, 401 402 403 404 और 405। देखो आपकी मर्जी है, कितने भी जीरो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से, कितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे। पहला स्टेप सेम रहेगा। बाकी यहाँ पर ये स्टेप नहीं होता है कि आपको जैसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, जैसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं ना, तो फर्स्ट वाले का मतलब डिनोमिनेटर फर्स्ट स्टेप करने के बाद, यानी कि फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको जितने नंबर पूछे गए थे उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करना होता था ऊपर नीचे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है आपको। उसके बाद आपकी मर्जी है, 100 से 10 से 1000 से 1 लाख से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, है ना, जैसा कि पीछे होता था। अब कहीं 10 से कर रहे हैं, कहीं 100 से कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा किससे करनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको जितने नंबर चाहिए होंगे ना बीच में, जहाँ तक मान लो आपको कम नंबर चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, और ज़्यादा नंबर चाहिए तो 100 से, और ज़्यादा नंबर चाहिए तो 1000 से, और ज़्यादा नंबर चाहिए तो 1 लाख से। वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, ठीक है। आपको जितने नंबर चाहिए होंगे दो नंबर के बीच में, जितने नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप ये जो जीरो वाली संख्या है, यानी कि 10 100 1000 लाख 10,000, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मुझे 5 नंबर चाहिए थे तो सिंपल मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। और अगर मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए होते, ठीक है, तो मैं किससे करता, मैं 100 से करता, क्योंकि यहाँ पर 400 और 500 आ रहा है। तो आप कम से कम 98 नंबर बता सकते हो किनके बीच में, 4 और 5 के बीच में 98 नंबर बता सकते हो आप, 98 नंबर बता सकते हो आप 4 और 5 के बीच में। यहाँ पर कितने बता सकते थे, यहाँ पर आप 4 और 5 के बीच में 8 नंबर बता सकते हो ओनली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर 8 नंबर बता सकते हो और वहाँ पर 98 नंबर बता सकते हो, ठीक है। मेथड थर्ड आ जाता है। मेथड थर्ड का नेम है एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड क्या होता है अभी देखते हैं। एवरेज का मीनिंग होता है औसत, है ना, औसत मीनिंग होता है। मेथड थर्ड रेयरली यूज होता है ना, इतना यूज नहीं होता है ये। सेकंड वाला मेथड ज़्यादा यूज होता है, ओके। तो थर्ड आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। जैसे ए और बी है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एवरेज निकालो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, a + b अपॉन 2, यानी कि जो जितने नंबर का आपको एवरेज निकालना है उन दोनों उनको जोड़ देते हैं और अपॉन में जितने नंबर होते हैं, यानी जितने नंबर होते हैं अपॉन में उतना ही नंबर आ जाता है। यानी कि ए बी था, यहाँ पे ए और बी को ऐड किया और कितने नंबर थे, दो अपॉन में आ गया, है ना। अगर यहाँ ए बी सी होते तो a + b + c करते और अपॉन में 3 आता। तो जितने भी नंबर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और जितनी संख्या है, यानी जितने नंबर हैं टोटल अपॉन में उतने नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो एवरेज मेथड ये होता है। जैसे आपको 4 और 5 का एवरेज निकालना है, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आपको 5 6 या कितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। तो करना क्या है, आपको एवरेज लगाना है, ठीक है। अब एवरेज कैसे लगेगा, देखो 4 और 5 में मान लो आपने एवरेज लगाया, 4 और 5 में आपने एवरेज लगाया तो 4 + 5 अपॉन 2 कितना हो गया, 4 और 5 9 9 अपॉन 2, ठीक है, 9 अपॉन 2 आ गया। एक तो रेशनल नंबर ये आ गया,
ठीक है। अब आगे कौन से नंबर पे आप लगाओगे अब एवरेज मेथड? अब आप लगाओगे 4 और 9/2 पे, ठीक है। फिर एवरेज कैसे लगता है? दोनों नंबर को ऐड करना है और अपॉन में जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करना है। तो ये 4 2 8, 8 + 9/2 आ जाता है और अपॉन में 2 ये है, तो 8 और 9 17 और 2 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम 5 और 9/2 में लगाओ एवरेज, तो 5 + 9/2/2, 2 5 और 10, 10 और 9 19 अपॉन 2 2 4 4 आ गया है ना। अब 17/4 और 19/4 में लगाओ, तो 17/4 + 19/4/2, 19 और 17 36 और 4 2 8 8 हो गया। कहने का मतलब ये है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी दो नंबर में जो इसमें मन कर रहा हूँ ना आपका, है ना, उन दो नंबर में आप एवरेज लगा दो, ठीक है। जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं, है ना, 4 और 5 के बीच में जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उतनी बार आप एवरेज मेथड लगा दो किसी भी नंबर में। जैसे 4 और 5 के बीच हमें मान लो 4 नंबर फाइंड करने थे, ठीक है, तो हमने एवरेज मेथड लगाया 4 बार, एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगाया और एक बार यहाँ लगाया, ठीक है। 4 नंबर आ गए, 4 और 5 के बीच में 4 रेशनल नंबर आ गए। अगर 5 पूछे होते तो आगे आप किसी और दो नंबर में लगा देते हैं, मान लो इसमें और इसमें लगा देते हैं ना, तो आगे ऐसी स्टेप बढ़ता रहेगा, ये एक स्टेप बढ़ता रहेगा, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इसमें से आगे ऐसे ही एवरेज लगाते रहो किसी भी दो नंबर में, जो आता जा रहा है ना किसी भी दो नंबर में एवरेज लगाते रहो तो रेशनल नंबर आते रहेंगे। तो ये 3 मेथड थे जो कि कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइडिंग है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है, P/Q की फॉर्म में जो होता है, P/Q बोलो या P/Q बोलो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में बोलो, है ना। जो रेशनल नंबर होता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखना है अब हमें, है ना। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। रेशनल नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है डेसिमल में, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शब्दों को छोड़ो, वर्ड्स को छोड़ो, आगे हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। बच्चों वाला खेल, बच्चों की वाली बात देखते हैं। देखो 2 से 1 को करना था डिवाइड, ठीक है, तो 1 को डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है 2 से। क्या करते हैं, 0 लगा के पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 और दशमलव लगाया, है ना, डेसिमल लगाया, 0 और डेसिमल लगाया। अब चाहो तो आप कितने भी 0 नोट कर सकते हो। यहाँ पर 0 लगाया मैंने तो 2 5 10 हो गया ये, ठीक है, 5 बार गया है। 0 लगा के डेसिमल लगाया तो यहाँ पर 0 हमने नोट किया क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 2 5 10 हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आता होगा सबको। अब 5 से 2 को डिवाइड करना है तो अगेन 5 से छोटा है, स्मॉलर है 2, ठीक है, तो अगेन हमने 0 और डेसिमल लगाया और यहाँ पर 2 के साथ 0 नोट कर दिया, ठीक है, तो 5 4 20 हो गया। आगे 3 की बात करें तो अगेन यहाँ देख लो 3 को, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना था, तो कैसे किया है, अगेन हमने 0 लगाया है, शून्य लगाया है और डेसिमल लगाया है, तो यहाँ पर 0 नोट किया हमने, तो 3 3 9 हुआ, ठीक है, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 नोट किया, है ना। कितने भी 0 नोट कर सकते हैं हम, ठीक है, कितने भी 0 ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल 0 और डेसिमल हमने नोट कर लिया है, तो डेसिमल लगाने के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो। तो बहुत छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी, है ना। 3 3 9 किया, फिर यहाँ बनाया, फिर 3 3 9 किया, यहाँ बनाया, फिर 3 3 9 किया, यहाँ बनाया, ठीक है। तो आप हमने ये देखा कि 3 3 3 यहाँ पर मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया। अभी बताएंगे कि क्यों छोड़ा है ऐसा, मतलब 3 3 पे आगे क्यों नहीं किया, यहाँ पर ही क्यों छोड़ दिया इसको, है ना। और ये बात भी ध्यान रखना कि जितने 0 हम लेते हैं उतने 0 यहाँ नोट भी करते हैं, है ना। आगे 2/3 है, 2 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड किया 2 को, क्योंकि 2 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, छोटा है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर 0 लगाया और डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर 0 नोट किया हमने, 3 6 18, 2 आया, फिर 0 नोट किया, फिर 18 से डिवाइड हुआ या फिर 18 से डिवाइड हुआ, लास्ट में 6 बच रहा है। और यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर भी 6
सिक्स 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि क्या मैटर है ये, है ना, क्या बला है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो 1/2 का डिवाइड किया तो 0.5, यहाँ से देखो यहाँ से आया है, 2/5 किया तो ये 0.4 आया है, यहाँ पे 0.4। ठीक है, 1/3 किया तो ये आया है, और 2/3 किया तो ये आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, जब कभी हमारा नंबर, जैसे हमने ये डिवाइड किया 1 को 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 पे जाके रुक गया ये, है ना। जब हमारा कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रुक जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है अंत हो जाना या रुक जाना, है ना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और 2/5 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 5 से, तब 0.4 बार डिवाइड हुआ है कम्प्लीटली, ये 0.5 बार डिवाइड हुआ है कम्प्लीटली। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है यानी कि रुक गया वो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बार बार 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से पता चल रहा है रिपीट हो रहा है, क्योंकि 9 आ जा रहा है, बार बार 9 आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 18 आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। ठीक है, और 18 आ जा रहा है। ठीक है, 20 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, और यहाँ पर 10 आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। ठीक है, तो 10 10 जब तक रिपीट होता रहेगा तब तक 3 3 आता रहेगा यहाँ पे, और जब 20 रिपीट होता रहेगा वहाँ 6 6 आता रहेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बार बार 3 3 आ जा रहा है, बार बार 6 6 आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक गया, ये रुकता नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और कैसा है, सेम नंबर रिपीट भी हो रहा है इसलिए रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है इसको। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लगातार चलता जा रहा है ना। ये तो रुक जा रहे हैं, मतलब पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, पूरे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं होते हैं पूरे, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। रिपीटिंग का मतलब होता है दोहराना, और रिकरिंग का मीनिंग भी दोहराना होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी हो जाता है दूसरा नाम। ठीक है, तो रेशनल नंबर को दो तरीके से, डेसिमल नंबर में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब आगे बात करें यहाँ पे, तो किसी नंबर, कोई रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए आप देख के कैसे बताएंगे उसको कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉरी, बताइए। देखो, कोई भी आप डिवाइड करने तो नहीं बैठेंगे, मान लो एमसीक्यूज में आएगा कोई ये क्वेश्चन, तो आप डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, देखते हैं क्या ट्रिक है। ठीक है, रेशनल नंबर को आपको पता ही है, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो रेशनल नंबर को चेक करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर एनटीआर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पे देखो, पीवाईक्यू की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, आपको पता ही है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे 2/4 है ना, 2/4 है, 1/2 है, सॉरी 2/4 है ना, 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 बन जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है अगर कोई नंबर अगर सोल्व हो रहा है तो उसको सोल्व करना है, जहाँ तक सोल्व हो रहा है। जैसे 4/8 है तो 4/8 को सोल्व किया जा सकता है, 1/2 आएगा उसका। 3/4 है तो उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 3/4 है तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको सोल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्यू के प्राइम फैक्टर करने हैं। पीवाईक्यू नंबर है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया हमने, मान लो इसको लिख लिया 3/4 है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और फिर 1/2 है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो 2 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं जो हम इससे पहले क्लास में करके आए हैं, यानी कि जैसे 4 का प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो 2 2 जा 4 है ना, इस टाइप में 6 का प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 है ना, ये तो करने आते ही होंगे आपको। तो प्राइम फैक्टर करना है क्यू का। ठीक है,
क्यू का प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करना है, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, क्यू का प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर क्यू के फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है और m और n क्या है, होल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर m और n क्या है, होल नंबर है, तो क्या होगा, तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दोबारा बता देता हूँ मैं। सबसे पहले रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद क्या करना है, क्यू के प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है टर्मिनेटिंग। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।